Hello friends, welcome to my channel. This is Shani Gupta, second year MBBS student from GMC बस्ती उत्तर प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे कि हमको पूरे ईयर हमको कैसे प्रिपेयर करना है, अपना एनाटॉमी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो सबसे पहले आपको बुक्स परचेज करनी है। बुक्स आपने जो भी ली हैं, एनाटॉमी के लिए हमारी जो बुक्स होती हैं वो होती है जो हमारी थ्योरी के लिए बुक होती है, टेक्स्ट बुक हम यूज़ करते हैं, या तो BDC यूज़ करते हैं, BD चौरसिया जैसे बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी विश्राम सिंह। तो BD चौरसिया जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था, अगर ये जो हमारी है BD चौरसिया, या फिर हम विश्राम सिंह, जो कि मैंने BDC यूज़ की तो मेरे पास BDC है, बट विश्राम सिंह के कुछ डायग्राम्स ईजी होते हैं तो उनको बनाने के लिए मैंने विश्राम सिंह की PDF से पढ़ा था। तो अगर आपको भी PDF से पढ़ना है तो उसका जो आपको उसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम पढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि हमको एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, अच्छा स्कोर एनाटॉमी में कैसे करना है, और एनाटॉमी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, कैसे समझना है एनाटॉमी को। तो हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले BDC के जो बेसिक में जो एनाटॉमी पढ़नी है, सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या क्या है, मसल्स हैं, क्या उनकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, ब्लड सप्लाई में उनकी आर्टरी सप्लाई क्या होती है, वीनस जेनिस क्या होते हैं, उनकी नर्व सप्लाई क्या होती है, उनके एक्शन क्या होते हैं। तो अगर आप कोई भी बॉडी का पार्ट पढ़ते हो, जैसे आप आपने पढ़ा अपर लिम्ब एंड अपर लिम्ब पढ़ा, तो आपने अपर लिम्ब की सारी मसल्स को एक पेज पर लिखा, उनकी नर्व सप्लाई लिखी, उनके एक्शन आपको समझने हैं कि एक्शन कैसे, कोई मसल होती है उसका नाम जो पड़ता है उसकी पोजीशन पर, उसकी शेप पर, उसकी अपीयरेंस पर, उसके बेसिस पर उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो नाम समझना बहुत आसान होता है अगर आपने उसका मीनिंग समझ लिया। ठीक है, जैसे सेरेटस एंटीरियर होती है हमारी, तो सेरेटस मतलब जो होती है आरी टाइप की होती है, तो जो उसके होते हैं डिजिटेशंस होते हैं जो हमारी मसल्स होती है, तो उसको सेरेटस एंटीरियर बोलते हैं। पैक्टोरलिस मेजर है हमारी मसल, हमारी अपर लिम्ब की मसल है इसकी, तो पैक्टोरलिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है वो, मेजर है तो बड़ी है, माइनर तो छोटी है। तो आपको मसल्स को नाम रटने नहीं है, उनको समझना है उनके नाम का मीनिंग क्या है, तो आपको अच्छा लगेगा एनाटॉमी समझना। तो सबसे पहले आप बुक से पढ़ो। बुक से पढ़ने से पहले आपको चार्ट्स दिए हैं, तो चार्ट जैसे मान लीजिए आपको चार्ट्स मिला है जो बुक के साथ फ्री आते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं बुक के साथ। आपको मान लो पूरी आर्टरी सप्लाई पढ़नी है। अगर आपको आर्टरी सप्लाई पढ़नी है तो अगर आपको अपर लिम्ब की पढ़नी है, आप पूरा आर्टरी सप्लाई पढ़ लीजिए, क्योंकि फाइनली आपको पूरा पढ़ना है। तो आप कोई जैसे अपर लिम्ब की है, कोई भी आर्टरी निकली, ये सब क्लेविन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, कंटिन्यू ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल अल्नर आर्टरी में डिवाइड होगी, देन आर्च पर आर्टरी, पामर आर्च। लेकिन आपको पढ़ना है, अगर आप बार बार ये पढ़ेंगे तो चार्ट आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चार्ट अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया चार्ट, तो आपकी एनाटॉमी हाथों में आ जाएगी। दूसरा ये हमारा हुआ आर्टरी सप्लाई का चार्ट। दूसरा हमारे होता है नर्व का चार्ट। और आपको नर्व सप्लाई पढ़नी है अपर लिम्ब की, तो अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई पढ़ने के लिए ये चार्ट है हमारा। अपर लिम्ब की क्या, पूरी बॉडी की नर्व सप्लाई पढ़ने के लिए चार्ट है हमारा एनाटॉमी का। तो अगर आपको अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई पढ़नी है तो उसमें क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है हमारा, जो कि पूरी आर्म को सप्लाई करता है। अब इसमें नाम में क्या, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल मतलब आर्म में जो हमारी अपर आर्म को सप्लाई कर रहा है, अपर बॉडी को सप्लाई कर रहा है, आपको ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया। ब्रेकियल प्लेक्सस अच्छे से पढ़िए, मतलब आपको क्या करना है, मसल्स पढ़नी है, उसकी नर्व सप्लाई पढ़नी है। मसल्स में दो चीजें, ऑरिजिन इंसर्जन। ऑरिजिन क्या होता है, आपको इंसर्जन क्या होता है, जहां पर मसल जुड़ी रहे, जब उसका मूवमेंट है तो फिक्स रहे पॉइंट, उसे ऑरिजिन बोलते हैं। और इंसर्जन क्या हो, जो मूव करे पॉइंट, उसे इंसर्जन बोलते हैं। तो आपको ऑरिजिन इंसर्जन पढ़ना है मसल का, आपको नर्व सप्लाई पढ़नी है, उसकी आर्टरी सप्लाई पढ़नी है, और विनस जेनिस पढ़ना है। तो बस इतना अगर आप पढ़ लेंगे सारा, प्लस अगर बोन तैयार कर लें इसके साथ, तो आपकी एनाटॉमी तैयार हो जाती है। पर्टिकुलर कोई भी आप पढ़ लेंगे, कोई भी आपको पढ़ना है तो BDC आप बुक यूज कर सकते हैं, या विश्राम सिंह यूज करते हैं, जो आपको अच्छी लगे। बट मैंने BDC यूज की थी अपनी फर्स्ट ईयर में। BDC के 4 वॉल्यूम्स तो हमारे हैं, लेकिन एक हमारे 0 वॉल्यूम है, जिसे हम हेडबुक या जनरल एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। तो आपको मतलब बेसिकली ये बुक तो आपको पढ़नी है, वो चार्ट्स पढ़नी है आपको, और ये बुक पढ़नी है। तो आपकी एक ग्रॉस बन जाएगा कि आपकी एनाटॉमी आपको पढ़ना कैसे है, और समझना क्या पढ़ना है। जब कोई भी काम हमको पता हो कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, तो क्या कैसे करना है, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये एनाटॉमी के बारे में हो कि आपको एनाटॉमी के बारे में कैसे पढ़ना है। दूसरा, आप एक शॉर्ट नोट बनाइए। अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मतलब बुक में सारे टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं होते, बट आप पढ़ सकते हो सारे टॉपिक, लेकिन बुक में सारे टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ टॉपिक्स होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, आपको उनको डिटेल में पढ़ना है। आप सारे टॉपिक पढ़िए, लेकिन आप नोट्स उनके बनाइए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनको मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका क्लिनिकल बन सके, तो आप उन टॉपिक को पढ़िए बुक से अच्छे से उस टॉपिक को पढ़िए, और उसका क्लिनिकल जरूर पढ़िए। क्लिनिकल पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्चुलाइज होगा कि आपको पढ़ना क्यों है, ये क्या यूज है इसका। जब हम ये पता चल जाए कि यार क्या यूज है इसका, उसको पढ़ने में मजा आएगा।
जैसे हम मान लो ये कुबेटल फोसा है हमारा, ये फोसा होता है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन। तो यहाँ का क्या क्या यूज़ है, तो जो हम ब्लड निकालते हैं, जो आपने देखा होगा कि आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो तो ब्लड डोनेट करने गए तो यहाँ से ब्लड निकालते हैं, तो यहाँ किस स्ट्रक्चर से ब्लड निकाला उन्होंने, तो कुबेटल फोसा का क्या यूज़ है, तो आप उसमें पढ़ सकते हो। तो आपको मतलब एक कंसेप्चुलाइज हो जाए क्यों पढ़ना है आपको एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा, अगर आप बॉडी से रिलेट करके पढ़ो कि एनाटॉमी ये हमारी बाइसेप ब्रेकियल मसल्स है, ये हमारा एक्सटेंसर, ये हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, आप मसल्स ये मसल ये यहाँ इमेजिन करके पढ़ोगे तो आपको एनाटॉमी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी और किसी में एनाटॉमी में डाउट हो तो मेरे या तो वीडियो में कमेंट कीजिए, फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।